सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हम बात करेंगे अब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्टार की, बड़े टैलेंटेड इंसान की, लेकिन इससे पहले कि उनसे बात करें, हम बात कर रहे थे मोहसिन अब्बास हैदर की। उनसे पूछते हैं कि कैसे ये जहन में उनकी आया कि इस तरह से एक वीडियो सॉन्ग बनाया जाए और खुद भी गेटअप किया जाए। मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मोहसिन ये बताएं कि कैसे आपने ये सोचा कि इस तरह का एक गेटअप करें और इस तरह का एक सॉन्ग बनाए, उनको ख्वाजा तहसीन पेश किया जाए, कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बचपन से जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, फिर चाहे वो सर्कस में काम करने वाले जोकर्स हों, चाहे फिर वो एक कोठे पर बैठने वाली तवायफ हो, फिर चाहे वो ख्वाजा सरा हो, इन तमाम लोगों की कहानियां जानने का बड़ा शौक था कि आखिर ये लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि हम यूजुअली अपने घरों में इस तरह की बातें, इस तरह की चीजों को लेकर टैबू समझते हैं और इस पे हम बातें नहीं करते। True. तो मुझे ऐसा नहीं बोलिए। हाँ, so I was just saying कि चूंकि मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मेरे दिल के बड़े करीब हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ। हम लोग जब भी वो होती है ना, मोहब्बत दो तरफा ही होती है, एक तरफा मोहब्बत जो है वो बड़ी रेयर होती है। मुझे लगता है कि जब वाइब्स मिल जाती हैं, तो ये जब भी मेरे दोस्त ख्वाजा सरा हैं, जितने भी, हम लोगों की दो तरफा मोहब्बत है गायबाना। हम लोग जब कभी ट्रैफिक सिग्नल पे मिलते हैं तो वो मेरे पास इतनी ही मोहब्बत से आते हैं जैसे वो मुझे जानते हैं, और मैं भी उनके साथ उतनी मोहब्बत से पेश आता हूँ जैसे मैं उनको बड़े बरसों से जानता हूँ। तो ये दो तरफा मोहब्बत एक गायबाना चलती आ रही थी। तो मुझे लगा कि इस बार अपना जो नगमा है वो एक नए तरीके से सुनाना चाहिए, क्योंकि इनकी जो कहानी है या इनकी जो मोहब्बतें हैं या इनके जो इमोशंस हैं वो अधूरे रह जाते हैं फॉर सम ऑब्वियस रीजंस। हम इनको चाहते हैं, हम इनसे बात करते हैं, हम इनके साथ बैठते हैं, इनकी कहानियां जानते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ जाते हैं। हम इनके साथ रह नहीं सकते, या हम इनको अपने मुआशरे का हिस्सा नहीं बनाते, या हम इनको वो मकाम नहीं देते। अगर आपको याद हो तो आज से कुछ अर्सा पहले भी मैंने एक गाना किया था जो हमारी एक और ट्रांसजेंडर है, शायरा रॉय साहिबा, उनके साथ कमली के नाम से, जो इंटरनेशनली रिलीज भी हुआ था और उसको भी बड़ा सराहा गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जब हमारे ये दोस्त अहबाब हमारे साथी हैं, हमारे मुआशरे का एक अहम हिस्सा है, जब जब इनको हम सपोर्ट कर सकें तब तक हमें करना चाहिए और इनको एक वो इज्जतदार मकाम देना चाहिए जो ये डिजर्व करते। मोहसिन, मेरा बड़ा दिल टूटता है जब आपके नाम के सामने ना लोग अदाकार, गुलूकार लिख देते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में आप एक्टर और सिंगर से बहुत ऊपर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से मैंने आपको बड़े रूप में देखा है, हमने आपको न्यूज़ में भी देखा है, हमने आपको अदाकारी में भी देखा है, गुलूकारी में भी देखा है, हर किस्म के रोल में देखा है। माशाल्लाह यू हैव डन इट ऑलवेज द बेस्ट। अब सवाल आपसे ये है कि ये जो गाना का नाम है ना, मैं कराची का रहने वाला हूं और मैं सिंधी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूं, तो पंजाबी थोड़ी समझना मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। तो तेरी यहाँ लोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए समझना। और बताएं कि इसके माने क्या है, व्हाट्स द मैसेज बिहाइंड इट, क्या हाईलाइट कर रहे हो आप इस लिरिक्स के थ्रू? बेसिकली तेरी यहाँ लोना से मुराद है तुम्हारी जरूरत, और ये एक ऐसी अधूरी मोहब्बत की कहानी है जो, जैसे मैंने अर्ज किया कि ये हम किसी से भी रिलेट कर सकते हैं। ऐसी हम सबको किसी ना किसी की जरूरत तो होती है अपनी जिंदगी में। एक वक्त आया था, मैं आपको सच बताऊं अगर, कि जब मैं अपने जितने भी नगमे होते थे वो मैं अपनी वालिदा के जाने के बाद मैं उनको डेडिकेट किया करता था, मैं उनको इमेजिन करके गाया करता था। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो नगमा आप सुन रहे हैं, तेरियां लोड़ा, ये कराची में आज से कोई मेरे ख्याल में 15 साल पहले बना था, जब डीजा बनाया था मैंने। तो बेसिकली ये तभी की कंपोजिशन है और तभी के लिरिक्स हैं। ये तब की कंपोजिशन है और ये मेरी फैमिली को बहुत पसंद था। तो ये उनकी जिद पे या उनकी ख्वाहिश पे मैंने इसको वीडियो बनाया और इसको कंपोज करके मैंने कहा चलें इसको लॉन्च करते हैं, क्योंकि ये उनको बहुत पसंद था ये नगमा। तो बेसिकली इसमें एक अधूरी मोहब्बत की कहानी है और हमसे बहुत से लोग बिछड़ जाते हैं जिंदगी में, और फिर हमें कहीं ना कहीं हम मूव ऑन तो कर जाते हैं क्योंकि यही जिंदगी है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उनकी जरूरत बारहा महसूस होती है। और फिर जब महसूस होती है तो फिर हम महफिल में भी अकेले हो जाते हैं। तो अगर आप इसकी वीडियो को गौर से देखें तो यकीनन एक महफिल है जो बाकी हमारे जो ख्वाजा सरा साथी हैं उनकी लगी हुई है, लेकिन उनमें से एक है जो अपने आप को वहां पर महसूस नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको कोई और याद आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन से हम तकरीबन सभी गुजरते हैं, महफिल में अकेले हो जाने। और एक और मैं यहाँ पर जरूर बात मेंशन करना चाहूंगा कि मेरे अलावा इसमें जितने भी ख्वाजा सरा हैं वो गेटअप नहीं है, वो दरअसल ख्वाजा सरा है, बाय बर्थ ख्वाजा सरा है, रियल लाइफ ख्वाजा सरा है। और मैंने उनकी इजाजत से, उनकी मोहब्बत से और उनको साथ शामिल करते हुए ये वीडियो जो है इसको फिल्माया हमने।
और मैंने उनसे बारहा पूछा कि अगर मैं कुछ गलत करूं तो मुझे जरूर बताइएगा, अगर मैं कुछ ज्यादा कर दूं तो जरूर क्या बताइएगा। बात है। तो उनकी भी मोहब्बत और उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।